अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हुमा एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग टू दिस वीडियो। आज मैं आपके लिए बिरयानी की बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ और आपको पता है आगे रमज़ान आ रहा है और जो बिरयानी है वो हमारे घर की इफ्तार की दावत की स्पेशल डिश हुआ करती है। और ये बिरयानी की जो रेसिपी है मैं आपको बहुत ही स्पेशल देने वाली हूँ। आपने मेरे व्लॉग को जो है वो एंड तक वॉच करना है। इसी के साथ अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी अपनी आज की जो मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो चावलों को बॉईल करना है उसके लिए मैंने एक बर्तन में जो है वो पानी जो है उसे बॉईल कर लिया था। उसमें मैंने 2 से 3 जो है वो टेबल स्पून भर के नमक जो है वो शामिल किया था। जब पानी हमारा बॉईल हो गया था मैंने जो है वो चावल पहले से भिगो के रखे हुए थे वो उसके अंदर शामिल कर दिए और उसे कुछ देर के लिए जो है वो पकने के लिए छोड़ दिया। एक दूसरे बर्तन में जो है हम इसका मसाला बिरयानी का जो है वो तैयार कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो है वो मैंने 2 कप जो है वो ऑयल शामिल किया और ऑयल शामिल करने के बाद मैंने उसके अंदर 3 से 4 जो है वो मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए हुए बारीक बारीक शामिल कर दिए। अब उसे जो है हम अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे और जब तक ये ब्राउन हो रहे हैं साथ ही में जो हमारे चावल हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ पर बॉयल हो चुके हैं तो इन्हें जो है हम एक बर्तन में जो है वो छान लेंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है वो हमारे ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। जब हमारे प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएंगे पूरे तो हम जो है इन्हें एक बर्तन में निकाल कर साइड पे रख लेंगे और इसी बर्तन में जो है वो हम अपना बाकी का मसाला बनाएंगे। और मैंने जो है वो बिरयानी में बनाने के लिए जो चिकन है वो मैंने उसके जो पीसेज हैं वो बड़े बड़े रखवाए थे। तो यहाँ पर आप इतने साइज़ के जो चिकन के पीसेज लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने साथ में नेशनल का जो है वो बिरयानी मसाला ले लिया था। इसके अंदर जो है वो 2 पैकेट हैं। तो हम जो है वो क्या करेंगे उसी ऑयल के अंदर जो है वो मैं पहले अपना चिकन जो है वो सारा शामिल करूँगी। और मैंने जो है वो 4 से 5 जो है वो कटे हुए आलू ले लिए थे तो वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और फिर हमने इसको इस पॉइंट पर 4 से 5 मिनट जो है वो यहाँ पर पका लेंगे ऑयल के अंदर ही। और उसके बाद जो है वो मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन जो है उसका पेस्ट जो है वो शामिल कर दिया था। तो 2 टेबल स्पून जो है वो भर के आप डाल दीजिएगा। और फिर मैंने यहाँ पर तेज़ पत्ता जो है वो शामिल किए 2 और साथ ही में मैंने इसके अंदर जो है वो 4 से 5 जो है मीडियम साइज़ की टमाटर लेके कटे हुए वो शामिल कर लिए। और अब इस पॉइंट पे फिर मैं इसको 4 से 5 मिनट जो है वो पका लूँगी। और फिर साथ ही में जो है हम इसके अंदर 3 से 4 जो है वो हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। और हम इसको जो है वो पकाते हुए जब 4 से 5 मिनट गुजर जाएंगे तो हम हाफ़ पैकेट जो बिरयानी मसाले का वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और हमने यहाँ पर 1 चम्मच भर के दरदरा मिर्च शामिल किया है। 1 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर सूखा धनिया शामिल किया है। 1 चम्मच इसके अंदर ज़ीरा जाएगा और इसे मिक्स करके जो है वो हम कुछ देर के लिए जो है वो पका लेंगे। और जब इनकी बुनाई अच्छी तरीके से इन मसालों में हो जाएगी तो साथ ही में जो है वो हमने इसके अंदर चम्मच जो है वो सूखी मेथी शामिल कर लेनी है। और सूखी मेथी शामिल करने के बाद आपको इसको फिर मिक्स कीजिएगा मज़ीद। और फिर हम इसको कवर करके जो है वो 5 से 10 मिनट जो है वो पका लेंगे। आज की जो रेसिपी है बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैं दे रही हूँ, आपने ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई करनी है। तो जब 5 से 10 मिनट गुजर जाएंगे तो मैं जो हूँ इसको जो है वो यहाँ पर चमचा चलाते हुए साथ में मैं इसका एक मसाला प्रिपेयर कर लूँगी। इस मसाले को प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप दही ली है। उसके अंदर मैं यहाँ पर नेशनल का जो बिरयानी मसाला मैंने लिया था उसके 1.5 पैकेट जो है वो यहाँ पर शामिल कर दूँगी। हाफ़ पैकेट जो है वो मैंने अपने चिकन के मसाले में शामिल किया था और 1.5 पैकेट में दही में शामिल करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और ये जो मैरिनेशन हमने करके रखी है वो अब इसके अंदर डाल देंगे। और अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और फिर यहाँ पर मिक्स करने के बाद बिरयानी को खट्टा करने के लिए मज़ीद इसके अंदर मैं 3 से 4 आलू बुखारे शामिल करूँगी। और मैंने इसके अंदर 4-5 जो है वो इमलियाँ शामिल कर दी थी। तो इसको खट्टा करने के लिए मैंने जो है वो इमली ऐड की। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको मज़ीद 15 से 10 से 15 मिनट जो है वो पका लिया था। यहाँ पर जब हमारे जो आलू और चिकन है वो अच्छे तरीके से पक गए थे, मसाला हमारा यहाँ पर प्रिपेयर हो गया है। तो हमारे जो चावल हैं वो भी हमने छान कर जो है वो रख लिए थे पानी से निकाल कर। अब हम इसको जो है उसकी असेंबलिंग करेंगे। तो असेंबलिंग करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर जो है वो मैंने जो हमने बिरयानी का मसाला बना के रखा है थोड़ा सा वो नीचे लगा लेंगे ताकि हमारे जो चावल हैं वो नीचे लग ना जाए। उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है वो 1 लेयर चावलों की लगाऊंगी जो मैंने बॉईल करके रखे थे। उसके बाद मैं मज़ीद जो है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मसाला जो है वो शामिल करती जाऊंगी। और फिर हम इसके ऊपर चावल जो है वो शामिल करेंगे। फिर मसाला जो है वो उसके ऊपर आपने डाल देना है। और जो सेकंड लेयर होगी उसके ऊपर जो है मैंने थोड़े से जो ब्राउन प्याज करके रखे थे वो हाफ़ ब्राउन प्याज हम जो है वो सेकंड लेयर में लगा देंगे। और बाकी जो है वो हम अपनी जब असेंबलिंग को क्लोज़ करे होंगे तो हम जो है वो उसके ऊपर शामिल कर देंगे।
तो यहाँ पर बस सेम जो है वो आपने करना है तरीका जो मैंने आपके साथ शुरू में बताया, इसी तरह आप लेयर सारी बना लें। और जब लास्ट में आप बिरयानी को जो लेयर कंप्लीट कर लेंगे तो मैंने इसके ऊपर ज़र्दा रंग शामिल कर दिया। उसके बाद जो ब्राउन किए हुए प्याज बचे थे वो शामिल किए। फिर मैंने इसके ऊपर 2 से 3 जो है वो लेमन जो है वो निचोड़ दिए थे। और उसके बाद जो है आप इसको असेंबलिंग के लिए और भी जो चीज़ें आप चाहें तो आप वो ऊपर रख के जो है उसकी असेंबलिंग कर सकते हो। तो 4 हरी मिर्चें ले ली थी और 2 से 3 जो स्लाइस लेमन के लेके उसका जो उसको शामिल करके उसको दम लगा लिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो आप बिल्कुल लो फ्लेम रखिएगा और उसका दम लगा लें। और दम जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी जो है वो आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी जो मज़ेदार सी रमज़ान की स्पेशल डिश मैंने आपके साथ आज शेयर की है, ये बिरयानी की रेसिपी, तो आपने ज़रूर ये ट्राई करनी है। मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो रेसिपी है वो मैंने अपनी बड़ी आपी से सीखी थी। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दूँ। ये बहुत ही मज़े की जो है वो मेरी आपी बिरयानी बनाया करती है। तो इस दफ़ा जो है वो पहली बार मैंने उनकी ये रेसिपी ट्राई की है और अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल जैसे आप ही बनाती हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने जो है वो बिरयानी बनाई है। तो होपफुली कि आपको भी जो मेरी ये बिरयानी की रेसिपी है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके भी दिखाती हूँ। तो आपने ज़रूर जो है अगर आप अफ्तार की जो है वो कोई भी दावत प्रिपेयर करें अपने घर में तो आपने रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बिरयानी तो सबकी ही फेवरेट होती है और बिरयानी अगर अच्छी बनी हो तो बाकी के जो अफ्तारी के खाने होते हैं वो सब भूल जाते हैं। तो होपफुली कि आपको जो मेरी आज की ये बिरयानी की रेसिपी है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।